गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है पैसियोनिस मेरा चैनल द अकाउंटेंसी गुरु कॉमर्स बॉस। बच्चों, अभी तक तुमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में बहुत सारे कुछ सीख लिया और जान लिया शायद मेरे ख्याल से, लेकिन तुम लोग सीखा हो कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि कोई कमेंट्स भी नहीं आता और कुछ रिमार्क्स भी नहीं आते। अगर कमेंट्स करोगे तो मैं जान पाऊंगा कि तुम लोग सीख रहे हो कि नहीं। तो चलो आज अकाउंटिंग एपिसोड का, अकाउंटिंग इक्वेशन का 10th एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका 10th एपिसोड, ये काली तो निकल गया। अकाउंटिंग इक्वेशन का 10th एपिसोड। कभी कभी गुड्स, ये जो गुड्स जिसको लेकर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, समझ में आ रहा है ना? ऑपरेशन का मतलब परचेज एंड सेल्स, ये जो ऑपरेशन करते हैं, कभी कभी गुड्स इसके ऊपर लॉस आते हैं, जिसको हम दो तरीके से बांटते हैं। लॉस को दो तरीके से बांटते हैं। एक लॉस होता है नॉर्मल, जिसको हमने नजरअंदाज करते हैं, और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग पकड़ के प्रॉफिट में दिखाते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस तो सभी टाइम नहीं होगा। तो नेचुरली गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, या गुड्स लॉस्ट बाय यूसेज, बहुत सारे कंपनी अपने अपने प्रिंसिपल, अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने अपने प्रिंसिपल है। मानो कि कोई रेजिन फैक्ट्री रेजिन तैयार करता है। रेजिन का मतलब जानते हो? गोंद जैसे है, आटा, गोंद, गाम। तो ये गाम जब तैयार करते हैं तब उसका 5% लॉस पकड़ के चलते हैं। इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। अगर मानो ये अगर कैरी होते हुए लॉस्ट हो गया, पलटा गया गाड़ी, मानो कि किसी जगह से लेके आ रहा था और गाड़ी पलट गया, तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। या गोडाउन में आग लग गया, ये जो लॉस्ट हुआ, लॉस्ट बाय फायर, ये है एबनॉर्मल लॉस। या चोरी हो गया, इसको कहते हैं लॉस्ट बाय थेफ्ट, ये भी एबनॉर्मल लॉस है। तो ये तो सभी टाइम नहीं होता, इसीलिए इसको प्रॉफिट से जोड़ लेते हैं, इनकम से प्रॉफिट से जोड़ लेते हैं, क्योंकि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, या goods lost on carrying time, that is abnormal loss. But normal loss is things that is by usage. Like मेरे प्लाईवुड का फैक्ट्री था, मैं प्लाईवुड बनाने के टाइम पे मैं क्या देखता था, वो जो कोर आते हैं, ये कोर काटिंग के टाइम पे 2 इंच या 1 इंच करके काटिंग में निकल जाते थे। इसको कहते हैं, इसको पकड़ के चलते हैं, इसको फैक्ट्री वाला पकड़ के चलते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। तो वो नजरअंदाज किया जाता है, ये यूसेज के टाइम पे हो रहा, ये नॉर्मल है। लेकिन लॉस्ट बाय फायर या लॉस्ट बाय थेफ्ट या लॉस्ट बाय कैरिंग टाइम, लॉस्ट ऑन कैरिंग टाइम, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस को ट्रीटमेंट इक्वेशन में कैसे दिखाते हैं, मैं एक बार करके दिखाता हूं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ₹10,000। ये इसको कैसे दिखाया जाए, इसको कैसे दिखाया जाए तुम्हारे अकाउंटिंग इक्वेशन में? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको जानना, जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा एग्जाम पे आएगा, और आगे जाके तुम अगर अकाउंट्स में करियर करना चाहते हो तो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कूट के लिखा हुआ है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। चलो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है? एक टेबल स्ट्रक्चर, ये तो सब तुम अभी तक जान गए हो। एक तरफ रहता है एसेट, दूसरी तरफ रहता है लायबिलिटी, ये भी जानते हो। एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट एफए प्लस स्टॉक, डेटर्स, कैश,
पे कैपिटल, क्रेडिटर्स, अदर। इतना तक काफी है। अगर गुड्स लॉस्ट बाय फायर होते हैं, मतलब तुम्हारा स्टॉक से गुड्स घट गया, ये लॉस है, ये लॉस है। पहले पे हम लोग क्या करते थे, लॉस हुआ मतलब स्टॉक से घट गया, 10,000 स्टॉक से घट गया, और ये है लॉस, प्योर लॉस। अगर तुम उसको कहोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करोगे, मतलब कैपिटल में इफेक्ट होगा, कैपिटल में इफेक्ट हो रहा है। क्या बच्चे समझ में आ रहा है समझ में? बताओ तो, हमको भी इसको सुनना है तुमसे। नहीं बताओगे तो क्या, कैसे जान पाएंगे कि तुम लोग समझ रहे कि नहीं? तो बच्चों एक बात ध्यान से जानना, 12 बोर्ड आ रहा है, तो 12 के लिए जितना सजेशन वो तो मैंने तैयार करके रखा हुआ हूं हसलिंग करके। तो जितना भी तुम्हारे घर में पढ़ने वाला या दोस्त है या बाहर में दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, उसको ये सजेशन जरूर सजेस्ट करना। शायद मेरे ख्याल से उसका थोड़ा बहुत इसमें इंप्रूवमेंट भी आ जाएगा। तो चलो मुझे कमेंट्स करो, कमेंट्स करते रहो, और क्या चाहिए इसके ऊपर तो मैं दिखाऊंगा। तो चलो, इसमें लॉस तो स्टॉक से निकल गया, स्टॉक से निकल गया तो लॉस ऑकर्ड है, इसीलिए 10,000 लॉस मैंने दिखा दिया। तो अगर तुम इसको बैलेंस करोगे, टोटल करोगे, तो टोटल में दिखाया जाएगा -10,000 और -10,000। तो बैलेंस इज इक्विलिब्रियम। तो चलो बच्चों, उड़ने का टाइम है, पंख मिलकर इसको थोड़ा देखो कैसे ये इक्वेशन में आ रहा है। तो चलो बच्चों, आज इतना तक, और कमेंट्स करते रहो, लिंक फॉलो करते रहो, शेयर करते रहो। तो देखो, कमेंट्स करो क्या चाहिए, तुम्हारा जरूरत क्या है, तो मैं तुमको दे दूंगा उसके बारे में। कुछ भी तुम अगर बताओगे तो मैं उसको वीडियो करके भेज दूंगा। चलो बच्चों, टाटा।